कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। गॉट इट। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन दी बर्ड्स। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि बर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्चुअली होता कैसे है। तो आपके सामने यहाँ पे एक पैराग्राफ है, देखिएगा क्या कहते हैं ये। इन द बर्ड्स द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZWZZ टाइप। यस, ह्यूमन बींग में कौन सा था? ह्यूमन बींग में था XYXX, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड्स में है ZWZZ। ओके, इन दिस टाइप फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक। क्या कहते हैं ये? फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक मतलब है फीमेल जो है वो ZW में आते हैं। यस, फीमेल आर ZW एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एग्स। यस, अगर फीमेल में यहाँ पे अगर ZW टाइप है, हेट्रोगैमेटिक का मीनिंग क्या है यहाँ पे? व्हाट इज हेट्रोगैमेटिक? हेट्रोगैमेटिक का मीनिंग होता है ZW। तो इसलिए यहाँ पे दो तरह के एग्स बनेंगे, टू टाइप्स ऑफ एग्स बनेंगे। ये टू टाइप्स का मतलब क्या है? 50% एग जो है वो Z क्रोमोसोम बिलोंग करेंगे, 50% एग जो है वो Y क्रोमोसोम W क्रोमोसोम्स बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ZW, तो क्या कहा मैंने? एक एग्स ऐसे हैं जो Z क्रोमोसोम से होंगे और दूसरे एग्स ऐसे हैं जो W क्रोमोसोम से होंगे, ठीक है। मेल जो है वो होमोगैमेटिक है, मतलब एक ही तरह के वहाँ पे गमिट्स रहेंगे, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ द स्पर्म, और हर स्पर्म में वहाँ पे रहेगा Z क्रोमोसोम बिकॉज ये कि मेल में होता है ZZ। यस, यहाँ मेल में है ZZ, सो ओनली वन टाइप ऑफ स्पर्म इज देयर, ओनली वन टाइप ऑफ स्पर्म इज देयर, ठीक है। यहाँ पे वी कॉल इट अ फीमेल एंड वी कॉल इट अ मेल। गॉट इट, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, जो हेट्रोगैमेटिक होते हैं वही डिसाइड करते हैं आने वाला जो बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। वो डिटेक्ट कौन करेगा? जो हेट्रोगैमेटिक है। और बर्ड्स वाले कंडीशन में हेट्रोगैमेटिक कौन है? फीमेल है। तो यहाँ पे द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकमिंग बेबीज सेक्स। गॉट इट। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा वो फीमेल डिसाइड होगा। नाउ दस द सेक्स ऑफ, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है लास्ट में, देखिए क्या कहता है ये। द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द काइंड्स ऑफ एग्स। यस, काइंड्स ऑफ एग कैसा है उस पे ऊपर डिपेंड करता है। गॉट इट, ओके। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम भी दी है, उन्होंने डायग्राम देखिएगा। पेरेंट्स में है मेल एंड फीमेल। द मेल हैज़ अ टॉइस एन ZZ, फीमेल हैज़ टॉइस एन ZW। इट्स अ हेट्रोगैमेटिक ZW। तो यहाँ पे गमिट्स बनेंगे ZZ और यहाँ गमिट्स बनेंगे ZW, ठीक है। फिर वॉट एवर जो क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग में आपको पता है अगर ZZ वापस से आता है तो ऑब्वियसली मेल बर्ड विल प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। अगर वहाँ पे ZW आता है तो फीमेल बर्ड्स विल प्रोड्यूस। गॉट इट। बस इतना ही ये कंसेप्ट, पढ़िए इसे, समझिए इस बात को। गॉट इट। अब बात करते हैं हम हनी बीज के बारे में। हनी बीज थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे अलग से है। यहाँ पे कंसेप्ट है हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला। गॉट इट, यस। तो हनी बीज के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है अबाउट द फीमेल वो 32 क्रोमोसोम नंबर है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन फीमेल। और जो मेल क्रोमोसोम नंबर है वो 16 है। तो मैं यहाँ पे इतना लिखूँगा, इट्स अ फीमेल क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ 32, इट्स अ डिप्लॉइड and it's a male chromosome number, that's what we call the haploid। तो मेल में रहते हैं 16 क्रोमोसोम और फीमेल में रहते हैं 32 क्रोमोसोम्स। गॉट इट, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे पढ़ा दूँ, डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। और बाकी हमने हनीबीज के बारे में पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ दी एनिमल हस्बेंड्री वाले केस में। ओके, पता है आपको हनी बीज के बारे में। यहाँ हनी बीज में आपको 3 मेंबर पता है, आपको 3 मेंबर कौन कौन से रहते हैं, है ना। क्वीन होता है, मतलब क्वीन होती है, उसके बाद में यहीं पे लिखा है ना, ये क्वीन है, वो फर्टाइल क्वीन है, फीमेल फर्टाइल क्वीन है। उसके बाद में वर्कर होते हैं, वो स्टेराइल फीमेल्स रहते हैं। स्टेराइल मतलब
दे कैनॉट कंटिन्यू जनरेशंस, है ना। वो बेबीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, उसे हम स्टेराइल कहते हैं। और एक होता है ड्रोन। ड्रोन इज़ अ पार्ट ऑफ द मेल, है ना। ड्रोन एक मेल है, बाकी क्वीन एंड वर्कर, ऐसे 3 मेंबर है हनी बीज में। हमने पढ़ा हुआ है ये, इसलिए मैं ये रिपीट नहीं करूँगा अभी। अब ये बात करते हैं इनके क्रोमोसोम नंबर के बारे में डायरेक्टली। सो पेरेंट्स में है फीमेल एंड द मेल। जैसे मैंने कहा, फीमेल में रहते हैं 32 क्रोमोसोम्स और मेल में रहते हैं 16 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मेल जो है वो हैप्लॉइड है, फीमेल जो है डिप्लॉइड है। तो मेल हैप्लॉइड होने की वजह से इसका होगा माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड का हमेशा माइटोसिस होगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे वही क्रोमोसोम नंबर मिलेगा, वही गमेट्स मिलेगा। ये गमेट्स है, वी कॉल इट अ गमेट। सो मेल में होगा माइटोसिस, 2 गमेट बनेगा, और फीमेल में होगा मियोसिस। मियोसिस में बताया को 2 गमेट्स बनेंगे। यन 16 का एक गमेट बना, ये फीमेल गमेट्स है, इट्स अ फीमेल गमेट। यन 16 द 2 फीमेल गमेट्स। तो जैसे गमेट्स बने, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये फर्स्ट गमेट एंड सेकंड गमेट है, 2 गमेट है। जो पहला गमेट है, जो फर्स्ट गमेट है, वो क्रॉस होगा मेल गमेट से। जो पहला गमेट है क्रॉस होगा मेल गमेट से, तो वहाँ पे मिलेगा हमें 32 का वंस अगेन क्रोमोसोम नंबर। और उस क्रोमोसोम से, मतलब ये जो यहाँ पे बना, ये क्या बन गया, ये जायगोट बन गया सर, क्योंकि 2 गमेट्स अगर मिलते हैं तो उसमें एक फीमेल गमेट है, एक मेल गमेट है। ये कौन सा है, ये है फीमेल गमेट और ये है मेल गमेट। जब दोनों मिलेंगे तो अल्टीमेटली जायगोट बन गया 32 का, और जायगोट डेवलप होगा फीमेल में, क्योंकि फीमेल का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 32, तो यहाँ फीमेल बन गया, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं इस गमेट के बारे में। अब ये जो गमेट है फ्यूज़ में नहीं होगा, यस, ये फ्यूजन नहीं होगा, ये होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका होगा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब विदाउट फ्यूजन होगा, ये विदाउट फ्यूजन। एज इट इज़ ये N16 में कन्वर्ट होगा, एज इट इज़ ये जायगोट बनेगा, ये हैप्लॉइड जायगोट बनेगा जो मेल में कन्वर्ट होगा। तो ये सीधा जो है ये मेल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसका क्रॉसिंग नहीं होगा। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है एज अ F1 ये बनेगा मेल, बिकॉज 16 नंबर है उसके अंदर। बात समझ में आ गई आपको? ओके। इस तरह तो फीमेल मेल वहाँ पे वो माइटोसिस होगा, N16 मिले वो एज इट इज़ रहेगा गमेट्स। उसके बाद में फीमेल उसका मियोसिस होगा, N16 एक 16 जो है इस 16 से क्रॉस होगा, तब जाके 32 वाला यहाँ पे जायगोट जो है फीमेल कन्वर्ट होगा, और N16 जो है गमेट्स जो एज इट इज़ कन्वर्ट होगा मेल में, ठीक है। ओके, तो ये 2 कंसेप्ट आप समझ लीजिए, काफ़ी सिंपल थे ये। हनी बीज के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए वो इंट्रोडक्शन मैं नहीं बताऊंगा, मतलब आप उसे पढ़ लीजिएगा, आप अल्टीमेटली समझ जाएंगे। हाँ, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आता है, आपको नहीं समझ में आता है, देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन Zoom मीटिंग। गॉट इट? ओके।